प्रथम संतराल निदान कसोटी 2020-2021 दिनांक 20/3/2021 कक्षा 7 अंक AC वार शनिवार विषय हिंदी समय 3 घंटे। प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 खुशबू की लहर जब घर से बाहर आ दौड़ लगती है। वाक्य में रेखांकित शब्द लहर का अर्थ क्या होता है? उत्तर तरंग। 2 पीपे के पुरस्कार को क्या कहते हैं? कुक। ब प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। 1 हरियाली कहाँ दिखाई देती है? उत्तर वर्षा ऋतु आने पर मैदान में हरी घास उग जाती है, खेतों में हरी फसलें लहलाती है, हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं, बागों और जंगलों में भी हरियाली की बहार छा जाती है, सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में हरियाली दिखाई देती है। 2 रहीम प्रेम का धागा तोड़ने के लिए क्यों मना करते हैं? उत्तर प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उससे खींचने से वह टूट जाता है। एक बार टूटने जाने पर फिर वह जुड़ता नहीं है। अगर जुड़ता है भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसमें पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं होती। इसलिए रहीम प्रेम का धागा टूट न जाए इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं। 3 कमल उत्तर मिले ऐसी एक पहेली लिखिए। 3 अक्षर का मेरा नाम है, जल में खिलना मेरा काम है, मध्य कटे तो काल कहलाऊं, आधा कटे तो कम कहलाऊं। उत्तर कमल। 4 साधु पुरुष कैसा होना चाहिए? क्यों? उत्तर साधु पुरुष शुभ के स्वभाव वाला होना चाहिए, क्योंकि शुभ सारयुक्त वस्तु ग्रहण कर निसार वस्तु को बाहर फेंक देता है। प्रश्न 2 सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 बंजारा फुट फुट रोने लगा क्योंकि? उत्तर बी अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। 2 कथनी और करनी में सदैव? उत्तर बी समानता रखनी चाहिए। ब प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। 1 ईंधन के बिना चलने वाले यातायात के साधन के नाम लिखिए। उत्तर ईंधन के बिना चलने वाले यातायात के साधन साइकिल, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, घोड़ागाड़ी आदि है। 2 बिना सोचे समझे काम करने से क्या हानि होती है? उत्तर बिना सोचे समझे काम करने से नुकसान, समय का बगाड़ और काम ठीक से होता नहीं है। 3 विक्रम साराभाई ने अपने नाम खुद क्यों चिट्ठियाँ लिखी होगी? उत्तर विक्रम साराभाई ने खुद अपने नाम चिट्ठियाँ लिखी होगी क्योंकि वह 5-6 वर्ष की उम्र में उन्होंने देखा कि अपने पिता के नाम रोज़ बहुत सारे पत्र आते हैं। उन्होंने सोचा कितना अच्छा हो अगर मेरे नाम भी बहुत सारे पत्र आए, परंतु उसके नाम पत्र आते कैसे, यही तो बात थी। बालक विक्रम को भी पता थी कि उसके नाम पत्र आने वाला नहीं है। तब उन्होंने खुद ही चिट्ठियाँ लिखकर डाकघर में डाल आए। इस तरह उसके नाम पर भी चिट्ठियाँ आने लगी। 4 लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया। लाखा की जगह आप होते तो क्या करते? उत्तर लाखा की जगह यदि मैं होता तो लाखा की तरह जल्दबाजी में कुत्ते पर प्रहार न करता। मैं कुत्ते को अपने पास आने देता। मैं उसके गले में बंदी सेठ की चिट्ठी देखता। उसे पकड़कर मैं अपने कुत्ते को गले लगा लेता। प्रश्न 3 ढांचे पर से कहानी लिखिए एवं शिक्षक दीजिए। उत्तर सेठ की चतुराई। एक सुंदर नगर था। सुंदर नगर में माणकचंद नाम का सेठ रहता था। उसके घर में कई नौकर चाकर थे। एक दिन सेठानी अपनी कीमती हार मेज पर ही रखकर किसी काम से चली गई। एक नौकर ने मौका देखकर हार चुरा लिया। लौटकर आई तो मेज पर हार न देखकर सन रह गई। उसने हार की चोरी की बात की। सेठ ने सभी नौकरों को बुलाकर पूछा, परंतु किसी ने हार की चोरी कबूल नहीं की। सेठानी बुद्धिमान था। उन्होंने प्रत्येक नौकर को 7 इंच की लकड़ी दी और कहा कि यह जादू की छड़ी है, तुम उसे घर ले जाओ, कल लेकर मुझे दिखाना। जिसने भी हार चुराया होगा उसकी
लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकरों अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर चले गए। चुराने वाले नौकर ने सोचा, मैंने हार की चोरी की है, इसलिए मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। क्यों न मैं एक इंच लकड़ी काट दूँ, तो 1 इंच बढ़ने पर भी वह 7 इंच भी तो हो जाएगी। ऐसा सोचकर उसने अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी। दूसरे दिन नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर सेठ के घर पहुँचे। सेठ ने प्रत्येक की लकड़ी देखी। एक नौकर की लकड़ी 1 इंच कम थी। जरा सा धमकाने से उसने चोरी कबूल ली। सेठ ने उससे हार वापस ले लिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। इस तरह सेठ ने युक्ति से नौकर को पकड़ लिया। प्रश्न 4, परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद दीजिए। उत्तर, ડૉ. વિક્રમ સારાભાઈએ એમનું સંપૂર્ણ જીવન ભારત અને વિજ્ઞાનના વિકાસ માટે સમર્પિત કર્યું હતું. તેમને ભારતના વિકાસમાં સર્વોત્તમ યોગદાન માટે ઘણા રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય એવોર્ડ મળ્યા હતા. તે ઉચ્ચ કોટીના વિજ્ઞાની જ નહીં પણ કળા, શિક્ષણ અને સમાજ માટે ઘણા વ્યસ્ત હોવા છતાં તેમના માટે સમય કાઢી લેતા હતા. प्रश्न 5, दिए गए वाक्यों में सही स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। 1, कौन कहता है कि भारत विज्ञान में पीछे है? उत्तर, कौन कहता है कि भारत विज्ञान में पीछे है? 2, चाणक्य ने कहा मैं तेरी रक्षा करूँगा। उत्तर, चाणक्य ने कहा मैं तेरी रक्षा करूँगा। 3, आपको कक्षा में पढ़ना अच्छा लगता है या ऑनलाइन? उत्तर, आपको कक्षा में पढ़ना अच्छा लगता है या ऑनलाइन? 4, वाह कितने सुंदर दृश्य है? उत्तर, वाह कितने सुंदर दृश्य है। 5, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? उत्तर, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? प्रश्न 6, शब्द को उचित क्रम में लिखकर वाक्य फिर से लिखिए। 1, उसमें विकास में उत्कट भारत के किया प्रदान। उत्तर, उसने भारत को विकास में उत्कट प्रदान किया। 2, हे फूल अच्छे लगते सबको। उत्तर, सबको फूल अच्छे लगते हैं। 3, हमें रखने चाहिए कथनी समानता करनी और में। उत्तर, हमें कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए। 4, पास तो एक के किरण है कुछ। उत्तर, किरण के पास कुछ तो है। 5, सकता नहीं किसी कहा देशभक्त कहा जा। उत्तर, किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता। प्रश्न 7, रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। 1, गाय दौड़ रही है। उत्तर, बैल दौड़ रहा है। 2, सेठ हक्का बक्का रह गए। उत्तर, सेठनी हक्का बक्का रह गई। 3, कुत्ता वफादार प्राणी है। उत्तर, कुतिया वफादार प्राणी है। प्रश्न 8, सूचना अनुसार कीजिए। रेखांकित संज्ञा का प्रकार लिखिए। 1, बंदर उछल रहा है। उत्तर, जातिवाचक संज्ञा। 2, ताजमहल बहुत सुंदर है। उत्तर, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 3, भगवान बुद्ध अहिंसा के पुजारी थे। उत्तर, प्रश्नवाचक संज्ञा। ब, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार लिखिए। 1, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। उत्तर, पुरुषवाचक सर्वनाम। 2, गीता अपना काम स्वयं करती है। उत्तर, समवाचक सर्वनाम। 3, वह कौन आ रहा है? उत्तर, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न 9, सूचना अनुसार उत्तर दीजिए। दिए गए शब्दों का सामान्य शब्द देखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1, मुग्ध, आसक्त, मोहित। वाक्य, श्री कृष्ण के देखकर गोपियाँ मोहित हो गई। 2, वर्जित, निषेध, मनाई। वाक्य, बागों में फूल तोड़ना निषेध है। ब, दिए गए शब्दों का विरोधी शब्द देखकर उसका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1, जंगली, शहरी। जंगली बिल्ली शहर में आकर शहरी हो गई। 2, प्रारंभ, अंत। वाक्य, हमारी परीक्षा प्रारंभ तो हो गई है, अब अंत भी जल्दी होगा। प्रश्न 10, नीचे दिए गए शब्दों का आधारित पहेलियाँ बनाइए। 1, सूरज, 3 अक्षर का मेरा नाम, उजाला देना मेरा काम, पहला कटे तो रज कहलाऊँ, अंत कटे तो सुर कहलाऊँ। 2, समय, 3 अक्षर का मेरा नाम, समय दिखाना मेरा काम, मध्य कटे तो सही कहलाऊँ, अंत कटे तो सम कहलाऊँ। प्रश्न 11, अपनी राय लिखिए। 1,
पशु पंखियों को पिंजरे में बंद करना चाहिए कि नहीं, क्यों? उत्तर, पशु पंखियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके भी आज़ादी चाहिए, उसको भी कैद रहना पसंद नहीं आता। 2. आपके पिताजी झूठा बहाना बना को कहे तो आप करेंगे, क्यों? उत्तर, मेरे पिताजी झूठा बहाना बनाने कहे तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि हम ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। प्रश्न 12, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ऑनलाइन शिक्षा। आज के दौर में इंटरनेट जैसी सुविधा सभी घरों में आसानी से उपलब्ध है। आजकल की इस आपातकालीन स्थिति में ऑनलाइन शिक्षा काम आ रही है। आज जगह ऑनलाइन शिक्षा ज़्यादा प्रचलित और लोकप्रिय हो गई है। ऑनलाइन शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसका उपयोग करके शिक्षण देश और दुनिया की किसी भी कोने से ऑनलाइन अपने छात्रों के साथ जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा की तीव्र गति के इंटरनेट और लैपटॉप कंप्यूटर की आवश्यकता है। आज लोग मोबाइल से भी ऑनलाइन पढ़ने के लिए जुड़ रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा के कई फायदे हैं और यह एक प्रकार का महत्वपूर्ण शिक्षण माध्यम है। ऑनलाइन शिक्षा आज विद्यार्थियों की जीवन मंत्र अभिमुग्न हिस्सा बन चुके हैं। ऑनलाइन शिक्षा ने विद्यार्थियों के समस्या का समाधान किया है। लॉकडाउन इस कठिन वक्त में ज़रूरत होती है जो शहरों और महानगरों में रहने वाले लोगों के लिए प्राप्त करना सरल है। ऑनलाइन सीखने को बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आप आराम से और तनाव रहित होकर सीख सकते हो। आपको केवल सीखने के लिए जुनून की ज़रूरत है। एक व्यक्ति ऑनलाइन खोज की आवश्यकता है जो आपको सही अभ्यासक्रम तक ले जाएगा। ऑनलाइन द्वारा आजकल लोग दफ्तरों के कार्य घर पर बैठकर कर रहे हैं। कई बार कोचिंग क्लास दूर होने की वजह से ऑनलाइन अपने बच्चों को भेज नहीं पाते हैं, मगर अब वह परेशानी ऑनलाइन शिक्षा में दूर कर दी है। ऑनलाइन शिक्षा से सिर्फ स्कूल या कॉलेज की नहीं बल्कि विभिन्न तरह की उच्च शिक्षा भी प्राप्त की जा सकती है। ऑनलाइन शिक्षा द्वारा व्यक्ति विभिन्न प्रकार के मार्केटिंग कोर्स कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा द्वारा विद्यार्थी अध्यापक से किसी भी समय अपनी समस्या का हल मिल जा सकता है। इसके लिए उन्हें ट्यूशन जाने की आवश्यकता नहीं होती।